सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत सुंदर कविता है और इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। आइए कविता को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस कविता का भाव क्या है। जैसा कि हमें कविता के शीर्षक से पता चलता है कि यह कविता किसी की हस्ती के बारे में है। हस्ती शब्द का अर्थ है अस्तित्व, जिंदगी या स्वभाव। और यह स्वभाव किसका है? कविता में यह स्वभाव दीवाने व्यक्ति का है। दीवानों का यहाँ पर कवि ने दीवाना किसे कहा है? इस कविता में कवि ने दीवाना शब्द का उपयोग किसके लिए किया है? कवि ने दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो मस्त होकर एवं खुले मन से प्रसन्न भाव के साथ अपने जीवन को जीता है। कवि ने उसे दीवाना कहा है। विद्यार्थियों, इस कविता में 6 पद हैं। आज के इस भाग में हम 3 पदों का सस्वर वाचन करेंगे और उनके भावार्थ को समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग में उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि इस पद में यह कहना चाहते हैं कि जो मस्त मौला स्वभाव के लोग होते हैं, जैसा कि वह खुद भी है। कौन है? कवि क्या है? कवि मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति है। उन व्यक्तियों की हस्ती क्या है? उनके जीवन की बात ही क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले। ऐसे व्यक्ति आज यहाँ हैं और कल कहीं और आपको दिखाई देंगे। उनके जीवन का, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। मस्ती का आलम साथ चला। ऐसे जो मस्त मौला स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धरती के जिस भी कोने में हम स्वच्छंद होकर चलते हैं, वहाँ हमारे साथ भी मस्ती का, खुशी का आलम भी साथ चलता है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी स्थान पर जाते हैं, वहाँ हम मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं। वहाँ के लोग, जब हम जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे
तुम कैसे आए, कहाँ चले। यानी कवि कहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि तुम अभी अभी खुशियों के साथ आए हो और अभी अभी तुम यहाँ से जा रहे हो। जहाँ भी मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे खुशियों का माहौल वहाँ पे वो बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनके दुख का कारण यह होता है कि जो मस्त मौला जो दीवाने जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसी होता है, जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर वो खुशियाँ बांटते हैं, जिसके कारण जब वह उस स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगते हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत ही दुख होता है, जिससे जो है उन लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और सब लोग कवि से कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले, अभी अभी तो तुम आए हो और आप इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं। किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें। जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। कवि उन लोगों के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं कि आप लोग मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चलना है, बस इसलिए चलें। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे चलना है। मैं क्यों चल रहा हूँ, किस लिए चल रहा हूँ, कहाँ तक चलूँगा, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। जो मेरा मस्त मौला स्वभाव है उस स्वभाव के द्वारा मुझे जो है हर जगह जाकर जो है स्वच्छंद होकर लोगों को खुशियाँ बांटनी है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि संसार के जिस भी भाग में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर से मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। वहाँ के वातावरण से, वहाँ के माहौल से मैंने अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे विचारों को मैंने ग्रहण किया है और जग को अपना कुछ दिए चले। मेरे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं वहाँ मैंने वहाँ के लोगों को बांटी है और मेरे मस्त मौला स्वभाव होने के कारण जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोगों को खुशियाँ बांटता हूँ और वहाँ के लोग जिससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आगे चलना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन किया। आज के इस भाग में हमने 3 पदों का अध्ययन किया। दूसरी वीडियो के माध्यम से हम आगे के 3 भागों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।